एक माँ थी, उनके 4 संतान थे, 2 लड़का और 2 लड़कियाँ। दोनों लड़के की शादी हो गई थी और ये दोनों शहर में काम करते थे। दोनों लड़कियों में बड़ी लड़की कम्मू थी, जिसका शादी हो चुका था, और छोटी लड़की मंगू थी, जो जन्म से पागल और गूंगी थी, जिसका उम्र 12 वर्ष हो गया था। वह मल मूत्र बिछावन पर ही कर देती थी। भाभियाँ उसे ताना देती थी और एक कहावत भी कहती थी कि यह झूठी नहीं पराई माँ की कान छेदती है। गांव के लोग अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बोलते तो वह उसे गौशाला की उपमा देती थी। वो बोलती थी कि अस्पताल जो है गौशाला है, वहाँ कोई देखरेख नहीं होता है। गांव में शिलाजीत या हींग बेचने वाले आते थे तो बोलते थे कि मैं मंगू को ठीक कर दूंगा। कोई ज्योतिष बोला था कि अगहन महीने में पागलपन में सुधार हो जाएगा मंगू का। एक बार मंगू खुद से शौच के लिए गई तो माँ खुश हो गई, बोली कि 14 साल में कम्मू की शादी हुई थी, अब मंगू के भी शादी कर देंगे क्योंकि वो भी 14 साल के होने वाली है। उसी गांव के कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। उस गांव के कन्या विद्यालय में पढ़ती एक कुसुम नाम की लड़की भी पागल हो गई तो उसे अस्पताल में ले गया। तो मंगू की माँ बोली कि उसकी अगर माँ होती तो उसे अस्पताल में नहीं भेजती। लेकिन कुसुम 1 महीने में ठीक होकर घर आ गई। कुसुम को सुधार देखकर गांव वालों ने बोला, मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराओ, ठीक हो जाएगी। अंत में माँ ने मंगू को दवाखाना में भर्ती यानी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखी और पत्र मिला और पुत्र आ गया और मजिस्ट्रेट से अस्पताल में भर्ती के लिए ऑर्डर भी ले लिया। जब मंगू को अस्पताल जाने का समय आया तो माँ बेटा खूब रोए। गांव के 2 औरत मंगू के हाथ पकड़कर बैलगाड़ी पर चढ़ाए। उसके बाद मंगू ट्रेन में गई तो उसमें बैठे मुसाफिर बोले कि कितनी खाती पीती सुखी लड़की है, लेकिन 1 महीना में सूख कर ये लकड़ी हो जाएगी। मेरे गांव के एक लड़का 5 साल से अस्पताल में भर्ती है। जब कोई उससे मिलने जाता है तो वो पैर पकड़कर रोने लगता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से ले चलो। फिर मुसाफिर बोला, इसकी माँ नहीं है क्या? यह बात माँ को सुनकर शर्म से आंख झुक गई। अब वह लोग अस्पताल पहुँचे तो देखे कि सब पागल हरकतें कर रहे थे। उसमें कोई कह रहा था कि मेरे लिए खाने के दे दो, अभी मैं ब्रश नहीं किया हूँ, कोई कुछ कर रहा था। तभी डॉक्टर और वार्ड के मेट्रन आ गई। पुत्र ने मजिस्ट्रेट ऑर्डर दिया और माँ ने बोली, मंगू के अच्छे से देखभाल कीजिएगा। मेट्रन ने कहा, बहन चिंता मत करो, यहाँ अच्छा से ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर मंगू को लेकर अंदर गया तो माँ बोली, मंगू। तभी डॉक्टर बोला, माँ चिंता मत करो, मुझे भी अपना पुत्र समझो। अब माँ पुत्र उदास होकर घोड़ा गाड़ी पर बैठकर फिर उसके बाद ट्रेन पर बैठकर करीब 11:45 बजे अपने घर आ गई। पड़ोस के लोग खाने के लिए बोली तो वह मना कर दी। अब माँ मंगू की चिंता खा रही थी। बेटा को भी नींद नहीं आ रहा था। अचानक सुबह में चिल्ला उठी, दौड़ो रे दौड़ो, मेरे मंगू को मार डाला। इतने में बेटा और पड़ोस के लोग दौड़ कर आए और देखे कि माँ भी मंगू जैसी पागल हो गई।